नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है सच में मार्केट गिरे तो इन्वेस्टर क्या करे। एक गाना सुना होगा आपने मिथुन चक्रवर्ती का, डराया है डराएंगे। वो हमेशा डराता आया है, डराते रहेंगे। अभी अगर मार्केट गिरे, मुझे नहीं लगता कि अभी बड़ा गिरावट आएगा। मैक्सिमम 5-10% तक गिर सकता है। वो 30-40% वाला गिरावट मुझे वो भूल जाए। लेकिन अगर गिरे तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, स्टॉक अगर कोई ज़्यादा गिरा है, वैल्यूएशन अगर उससे बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो कोई दूसरा स्टॉक ये सब चेंज करेंगे। अभी जो हायर वैल्यूएशन पे है, कोई अगर ज़्यादा गिरावट में ज़्यादा गिर गया तो वो चेंज करेंगे, वो फंड मैनेजर करेंगे। अगर एक इन्वेस्टर है तो SIP चला रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए। लेकिन कोई 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो हो गया है तो 10 से 20%, 10-20 लाख रुपए खरीद करके कोई घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, या कोई प्लॉट खरीदना है, कोई सोना खरीदना है, 10-20% खरीद करके कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए। कोई बड़ा गिरावट होने वाला नहीं है। डरेंगे और बेचेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन क्या मोगेम्बो किसी तैयारी में है? डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी तैयारी में? बिल्कुल तैयारी में है। एक वर्ड आप सुनेंगे, आप सुन भी रहे होंगे, ये वाला UFO इस तरह से करके आएगा। ये ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा क्रिएट किया जाएगा। ऐसा लगेगा कि कोई ऊपर से आया है आसमान से, ऐसा नहीं। ये उनका हथियार होगा, उन्होंने लैब में तैयार करके, और ऐसा त्राहिमाम कराएंगे, ऐसा कराएंगे कि लोग प्रार्थना करने लगेंगे कि भाई कोई हमें बचाने आ जाओ। तो ऊपर से भगवान आ जाएंगे। यहाँ भारत में कृष्ण भगवान आ जाएंगे, वहाँ यीशु मसीह आ जाएंगे, गल्फ कंट्री में जो है अल्लाह जी आ जाएंगे, कोई ना कोई भगवान आ जाएंगे। वो इस तरह से आएंगे। उसका नाम है प्रोजेक्ट ब्लू बीम, मतलब प्रोजेक्ट से, टेक्नोलॉजी से इस तरह से आ जाएंगे। फिर हम सब लोगों को क्या लगेगा, अब जो होगा वो भगवान की कृपा से सब कुछ होगा। त्राहिमाम करने के बाद जब होगा तो वो सब कुछ भगवान की मर्जी से होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। 7 समंदर पार जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठा है वो ये वाला वर्ड लाना चाहता है, न्यू, ये पढ़ लीजिए, ऑर्डर। हमारे डंकापति ने इस वर्ड को खूब बोला है। डंकापति जी का नाम लिखिए और न्यू वर्ड ये वाला लिख दीजिए, कुछ आएगा। वो इस तरह का कुछ करना चाहता है कि घर में फिर से लॉकडाउन में रहे लोग, और जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे क्यों रहे। सब षड्यंत्र खुलासा हो चुका है। डरना बंद करेंगे, ये सब कहानी आएगा। लेकिन आप पहले से पता होगा कि ये सब कहानी चल रहा है, तो आप किसी चीज़ को मानेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और घर के अंदर बंद नहीं होंगे। और ये सब वो करना चाहेंगे US में चुनाव के बाद, नवंबर के बाद, कभी भी 2025-26 में कर सकते हैं। तो तैयारी है, लेकिन ये भी धीरे धीरे करके भंडाफोड़ हो गया है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, 18 से 25 साल के एज के लिए वीडियो बनाए जो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी पा सके। अगर इतना पहले म्यूचुअल फंड SIP के बारे में पता चल गया हो तो मैं कहूँगा शुरुआत आप कीजिए, चाहे जितने अमाउंट से करें, 1000, 2000, 5000, जो भी करना है, स्मॉल कैप से करना है। 15 साल का ड्यूरेशन मान के चलिए, 5-5 रुपये पर मंथ भी करते हैं। तो SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, ये सब कुछ अच्छे फंड हैं। जहाँ पे SBI स्मॉल कैप बताता है 2009 से लेके 67 लाख रुपया बनाया है, पिछले 15 साल में 24% का सालाना रिटर्न दिया है। यही अगर 20 साल पूरा हो जाए तो 1 करोड़ 2 करोड़ भी बन सकता है। यहाँ पे 9 लाख रुपया SIP के थ्रू जमा हुआ, 67 लाख बनाया। अगर एवरेज रिटर्न अगर देखा जाए पिछले 15 साल में स्मॉल कैप ने 20% का रिटर्न सालाना जनरेट करके दिया है। तो इस तरह से करके जो नए जनरेशन के लोग हैं, शुरुआत आप स्मॉल कैप से कीजिए। वो भी मैं बोलता हूँ बैंक वाला स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, इससे शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा इसको आप बढ़ा सकते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, न्यूज़ में इस तरह का आप सुन ही रहे होंगे कि फ्रीज कर दिया। मैंने पहले भी बताया है कि मोगेम्बो पहले करवाता है सब कुछ, करने के बाद जब सारा पैसा आ जाता है उसके बाद बोलता है अच्छा स्कैम कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, और सारा पैसा जमा कर लेंगे। अभी असम में 1-2 पोंजी स्कीम पकड़ाया है, फ्रीज किया, वो गया, सारा पैसा इन्वेस्टर का गया, वो वापस कभी मिलने वाला नहीं है। 1 वे है, पकड़ा जाने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी साधारण इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिलेगा। अभी ये फ्रीज हो गया, फ्रीज होके 7 समंदर पार चला जाएगा। ठीक है, खेल को समझना है। राव सर, मोतीलाल ओसवाल, मिड कैप बेटर है या माइक्रो कैप? यदि आपके पास टाइम ज़्यादा है तो माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कीजिए, रिस्क लेने का क्षमता है तो माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कीजिए। मिड कैप से ज़्यादा अच्छा लंबे समय में माइक्रो कैप रिटर्न देंगे। ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा सा यहाँ भी लगा देंगे, थोड़ा सा यहाँ भी लगा देंगे, लेकिन लंबे समय में माइक्रो कैप आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। मैं तो हर महीने लमसम करता हूँ SIP के बराबर ही, क्योंकि मैंडेट रजिस्टर नहीं है। यह इतना पंगाबाजी करने की जरूरत नहीं है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। आप 1 टाइम मैंडेट रजिस्टर कर लीजिए। आप हर महीने अगर लमसम कर रहे हैं तो हर महीने आप टाइम दे रहे हैं।
वो टाइम आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। क्या पता आप वहाँ ज़्यादा अच्छा मेहनत करके SIP अमाउंट को डबल कर सकते हैं, पर यहाँ पे हर महीना इस तरह से टाइम देंगे तो टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा कुछ बनना नहीं है। तो मैंडेट जरूर रजिस्टर करा लीजिए और जो भी डेट है आपका SIP में उसको पैसा कटने दीजिए ऑटोमेटिक में, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। सर एक डाउट है, ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने 3-5 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो टॉप 10 नेगेटिव म्यूचुअल फंड वाला रिटर्न बता दीजिए। अब यहाँ पे इसके लिए आपको जानने के लिए अभी आप चेक करेंगे तो कोई नेगेटिव रिटर्न में नहीं है, आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। SBI म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, SBI स्मॉल कैप सेलेक्ट किया, 2009 से लेकर 2011 2 साल का पीरियड चुन लीजिए। उसमें जो भी किया लगभग कुछ इक्का दुक्का पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा क्योंकि मार्केट ही गिर रहा था। 9 से 11 में कुछ भी आप जो भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, लमसम किया था, SIP किया था, 75,000 रुपया या 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ SIP किया, 75,000 जमा हुआ, 25 महीने में जमा किया, 25 महीने के बाद 70,000 दिख रहा है, तो निगेटिव रिटर्न था। उस समय जितना भी था वो 10 आप टॉप बोल रहे हैं, 100-500 लेंगे तो सब निगेटिव रिटर्न था। लेकिन उस समय जिसने डर से नहीं निकाला, जिसने निकाल लिया वो तो गया, उधर लॉस में निकला। लेकिन आज 12,73,000 दिख रहा है। कैश फ्लो में जाएंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि किसी ने 25 महीने के बाद यहाँ पे SIP स्टॉप कर लिया तो उस 75,000 का वैल्यू 72,396 रुपया था, लेकिन रुक गया तो आज के डेट में 2024 में उसी पैसे का वैल्यू छोड़ दिया, SIP बंद कर दिया लेकिन निकाला नहीं, तो 12,73,000 वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप एनालाइज कर सकते हैं। नेगेटिव हुआ है पर टेम्पोररी हुआ। आगे है, राजू सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब तक ज़्यादा इनकम हो तब तक ज़्यादा पैसा अमाउंट इन्वेस्ट करें और जब इनकम कम हो जाए तो SIP अमाउंट कम कर लें? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, हमने ऐसा ही किया। जब जवानी दीवानी था, पैसा इनकम ज़्यादा था, ज़्यादा इन्वेस्ट किए। आज समझ लो कि हमारा पैर टूट जाए और हम बेड पे 6 महीने के लिए आ जाए, तो हमने वो जवानी में उतना टाइम दिया था, उतना पैसा इन्वेस्ट किया था कि अब बैठ के भी फल खा सकते हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में ऐसे ही करना चाहिए, अच्छा टाइम हो तो पैसा बचा करके इन्वेस्ट करके रख लीजिए। जब बुरा स्थिति आएगा तो बचा नहीं पाएंगे, जो बचा हुआ पैसा है उसी को यूज कर पाएंगे। तो ज़रूर यही स्ट्रेटेजी हमेशा अपनाना चाहिए। और क्या बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी दुश्वार करना चाहिए, जो ज़रूरत का चीज़ें करेंगे, अननेसेसरी काम नहीं करेंगे। अरे उसने नया कार लिया है, हम अपना पुराना कार बदल लेते हैं। उसने नया मोबाइल लिया है, 2 साल से मोबाइल चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन बदल दिए। ये नहीं करना है देखा देखी। कपड़ा पहले से है और नया कपड़ा देखा देखी करके लीजिए। इस अननेसेसरी खर्चे को बचा करके SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाना है। और ऐसा मैं बोलता हूँ 10-12 साल करना है, हमने इतना ही किया, अब मलाई खाने का टाइम है और खा रहे हैं। आगे है, राजू सर क्या आपने 100% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में किया है? आप तो सबको बताते रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पोर्टफोलियो देख लीजिए। एक ELSS टैक्स सेवर था, टैक्स बचाने के लिए करते थे। अभी मार्च अप्रैल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सारा का सारा माइक्रो कैप या स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इसको स्विच कर देंगे। एक्सिस स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में पहले था। पुराना पैसा है इसलिए इसको निकाला नहीं हो, क्योंकि दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में भी थोड़ा बहुत, स्मॉल कैप में भी। 5,33,000 का वैल्यू आज दिखा रहे हैं यहाँ पे, 26,53,000। कितने % का ब्याज? 21.5 का रिटर्न दिखा रहे हैं। यहाँ से मैं पर मंथ HWP भी शुरू किया हूँ, 6 महीने से आ रहा है, 12,000 रुपये पर मंथ आ रहा है। HDFC स्मॉल कैप, ICC पोटेंशियल स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये सबसे पुराना फंड है। 8.5 लाख रुपया जमा किया, SIP 3-3 हज़ार का चल रहा है, 47,39,000 ये दिखा रहे हैं, 22.7% का रिटर्न मिला। अगला है निपॉन इंडिया फार्मा फंड, ये ऐसे ही 100 रुपया लगा था, ये दिखाने के लिए कि 100 रुपया भी है म्यूचुअल फंड में, तो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि बैंक में कुछ पैसा था, 10 साल नहीं किए तो पैसा सड़ गया, खत्म हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं, ऑफिस में पूछेंगे तो। यहाँ पे वो 100 रुपया का 154 रुपया है, निकालेंगे अभी तो अकाउंट में आ जाएगा, नहीं निकालेंगे 10 साल बाद भी, 15 साल के बाद भी पैसा यहीं रहेगा, कहीं भूतखेल नहीं हो जाएगा कि भाग गया, खत्म हो गया। 100 रुपया भी है तो रहेगा। ठीक है, अगला वही है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप, सब मिला के 51,47,000 जमा है। स्विच विच करके पैसा तो कम ही इन्वेस्ट है, मूलधन 1,50,00,000 लाइफ टाइम हाई ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पे 26% का एनुअल रिटर्न दिखा रहे हैं। नॉर्मली इतना अच्छा रिटर्न दिखता नहीं है, अभी ये मार्केट लाइफ टाइम हाई चल रहा है तो इस तरह से दिख रहा है। तो ज़्यादातर मेरा स्मॉल कैप में ही है, जो मैं बताता हूँ लगभग वही किया हूँ। जिस बोर्ड पे आप पढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं। 75 इंच का है, 1,30,000 में मिलता है। मतलब एक मोबाइल होता है ना, वो बड़ा मोबाइल 75 इंच का है, सब कुछ गूगल वगल इसी में खुल गया, कुछ भी अलग से कनेक्ट नहीं किया हूँ। ये बोर्ड है और सामने आईफोन है, उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक तार ये लगा हुआ है बस, और कोई तामझाम नहीं। जो फ़ोन है उसी से
कटिंग करके वीडियो, जो भी गलती होता है कटिंग करके वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो आसान है इस पर वीडियो बनाना, इसलिए इसको लिया है। कोई भी डाटा है इसको ईजिली आपको दिखा सकते हैं। राजू जी नमस्ते, जब आप नौकरी करते थे तब आपके 5 दोस्त का कंपेयर हो तो थोड़ा वीडियो बनाइए। बिल्कुल है, सारे लोगों को हमने बोला था जब हमने शुरू किया था कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम कर रहे थे तो हम अपने दोस्तों की भी बोला, सारे लोगों ने किया लगभग। एक दोस्त के पास एसआईपी चल रहा था, निगेटिव 10% रिटर्न हुआ, उसके बाद निकल गए, बोले फिर इसमें कभी आएंगे नहीं। एक दूसरा दोस्त था, नौकरी लगते ही फ्लैट लेने के लिए बावला हो गए और सारा कैलकुलेशन करके समझाया कि फ्लैट अभी मत लो, अभी मत लो, जैसे रह रहे हो, जहाँ ऑफिस के बगल में रह रहे हो वहीं रहो और वही पैसा बढ़ने दो। लेकिन वो फ्लैट ले लिए और ईएमआई के चक्कर में चल रहा है। अगल बगल से भी कर्जा ले लिए और वो सुबह से शाम तक ईएमआई के चक्कर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तीसरे दोस्तों ने एसआईपी किया था, अच्छा खासा पैसा हो गया था और भूतकाल में टीवी मीडिया रिंगटोन से डर करके, क्योंकि वो सारा चीज़ बोलते थे, सारा चीज़ नहीं मानते थे, सिर्फ मुझे इन्वेस्टमेंट बताओ, बाकी चीज़ मत बताओ। तो किसी चीज़ पे भरोसा नहीं किया, वो डरे के रिडीम किया, काफ़ी ज़्यादा लॉस में उन्होंने पैसा निकाल लिया और अच्छा खासा गेन पे था। अगर नहीं निकालते तो आज उनका पैसा लाइफ टाइम हाई होता। चौथे दोस्त ने एसआईपी कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद नौकरी छोड़ा और अपना काम अपने शहर से कर रहे हैं। और एक और दोस्त है, जैसे ही 50 लाख का पोर्टफोलियो हुआ, उनको लगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया है, अपने घर से काम करने लगे। दिल्ली से काम करते थे, बोला घर से ही काम करूंगा, कराना है तो करो, नहीं कराना है तो मत करो। तो कंपनी बोलता है तुम घर से ही करो, क्योंकि एक व्यक्ति 10 व्यक्ति के बराबर काम करे तो वो ऐसे व्यक्ति को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो कुछ कुछ दोस्त माना, कुछ कुछ नहीं माना। जो माना वो अभी भी अच्छा स्थिति में है, जो नहीं माना वो ईएमआई के चक्कर में बैंक को पैसे देते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सारा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एज 32 है, टारगेट 1 करोड़, 15 साल में 13,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी। एसबीआई स्मॉल कैप 4,000, निपॉन स्मॉल कैप 4,000, क्वांट स्मॉल कैप 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000। काफ़ी बेहतरीन फंड है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आपने टारगेट 15 साल में रखा है जरूर पूरा हो जाएगा। कभी मार्केट गिरता है और पैसा थोड़ा बहुत हो 10-20 हज़ार रुपया तो टॉपअप कर सकते हैं इसी फंड में, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 1 करोड़ रुपया प्राप्त होगा, बस डरना नहीं है। गिरावट आएगा तो डरना नहीं है, चलते रहना है। ये जो जय श्री राम है ना, इसको आप चेंज करके सीताराम बोल सकते हैं, राम राम भैया बोल सकते हैं। आप ना रामायण फिर से देखिए, जय श्री राम का यूज कब होता था? जब युद्ध करने जाते थे। भैया आप तो मुझे युद्ध करने आ नहीं रहे, आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो राम राम भैया ऐसे बोल सकते हैं। वो जो सीरियल बनाया था ना, कुछ माइंड प्रोग्रामिंग के लिए बनाया था कि जब भी लड़ना हो तो जय श्री राम बोल के माथा फोड़ दीजिए, और आज वही चल रहा है 20-30 साल के बाद। कुछ करना हो तो बोलो और फोड़ो माथा, सब जगह वही चल रहा है। तो ये ना बोल के राम राम भाई ऐसे करना। ठीक, खेल बहुत गहरा है अंदर भाई, क्या क्या समझेंगे और क्या क्या नहीं समझेंगे, हर तरफ से आपको जकड़े हुए, सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसा भी होता है। ऐसा हुआ है भाई। राउत सर 2012 में 3 लाख का प्लॉट लिया, आज बेचा हूँ 3,60,000 का बेचा है, टाइम भी गया, रुपये का भी लॉस हुआ। वो होता है, हर जगह पे हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप 2,000-3,000 जो भी पैसा हो स्मॉल कैप में लगाते रहिए, धीरे धीरे करके जो वो लॉस हुआ है शायद यहाँ से रिकवर हो जाए। अगला है, नमस्कार मेरा नाम बुलडोजर है। क्या बात है नाम देखिए, उड़ा दूंगा। अब बेटा उड़ा क्या दोगे, एक दिन सब उड़ जाएगा इसी तरह से। ठीक है, ये जो चल रहा था ना गजा पे, जो चल रहा था वहाँ इजराइल और गाजा में चल रहा था, तो बहुत इनोसेंट लोगों को मारा गया। तो मैं ऐसे कभी लिखता नहीं हूँ, अच्छा लिखाता नहीं है, लेकिन उनको देख करके एक मन से सेंटेंस आया था कि फिजाओं में जहाँ जहर घोला गया हो उसे देख के कभी खुश मत होना, ताली मत बजाना, क्योंकि हवाओं को हम तक आने में देर नहीं लगता। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि उसका टूट रहा है, कभी हमारे घर पे भी आएंगे तोड़ने के लिए, तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? माइंड प्रोग्रामिंग हो गया कि अच्छा उसका टूटा तो हमारा भी टूटा। ये चालबाजी है, उसके आड़ में सबको समेटेंगे। ये मत सोचना कि उसका, वो तो बहुत इनोसेंट बंदा है, ठीक है, हमारे पे भी आएगा। ऐसा ऐसा बस्ती उजाड़ा जा रहा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ सिर्फ अब्दुल नहीं, मोहन भी रह रहा है, पर वो न्यूज़ आप देखेंगे नहीं। आप वही देखेंगे जो आपको प्रोपेगेंडा के तहत लाया गया है। आपको देखना है तो अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, राउत सर मेरा 1 करोड़ एसआईपी करते करते हो गया है, अब डर लगता है कि पैसा निकाल करके एफडी कर लूँ, न्यू एसआईपी कर लूँ। बिल्कुल डर स्वाभाविक है, डर लगेगा ही, हमें भी लगता है, लेकिन डरेंगे तो लॉस होगा। 10-20% पैसा मैं बताया, सोना खरीद लीजिए, एफडी कर लीजिए, ज़्यादातर पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से जैसे जैसे ग्रो होगा आपका पैसा भी अगर इन्वेस्टेड रहेगा तो ग्रो होगा। टेम्पोररी गिरावट कभी भी आ सकता है, लेकिन 5 साल का ड्यूरेशन यहाँ से लेंगे तो पैसा डबल हो सकता है। उस अपॉर्चुनिटी को आपको डर से खोना नहीं है। आज मैं एक और चैनल को रिकमेंड कर रहा हूँ,
नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर BRC विश्वरूप राय चौधरी। मोगेम्बो ने इनका चैनल उड़ा दिया, 10 लाख सब्सक्राइबर थे, भूतकाल में एकदम धुआंधार पारी खेली है, लेकिन वो पारी मोगेम्बो को अच्छा नहीं लगा, इनका चैनल उड़ा दिया। फिर से नए चैनल में आए हैं, इनको देख कर ना अभी एक गाना याद आता है, गाना है बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदाए यारों से जुदा। इनका जुदा है, निराला अंदाज है, वो जंगल के लुटेरों से इनका अदा निराला है। अभी कुछ एक चीज़ आया है मार्केट में, आई ड्रॉप आया है कि जितना बच्चा चश्मा पहना है, बड़ा बूढ़ा जो भी चश्मा पहना है, ड्रॉप लगाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। पता चलेगा 5 साल के बाद इसमें जो केमिकल है पिलोकार्पाइन, वो आँख को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। और ये केमिकल का सारा एविडेंस इन्होंने इस वीडियो में दिया है। यहाँ पे आके इस वीडियो को देखना है, सेकेंड वीडियो को देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे पास दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है, केमिकल है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास DAP डाइट। ठीक है, मैं बोला था ना अंदाज निराला है। इनको जो फॉलो कर लेंगे मन से, खोपड़ी लगा के बात समझ में जिनको आ जाएगा, यकीन मानिए जंगल के लुटेरों के पास कभी जाने का नौबत नहीं मिलेगा। ठीक है, और किनको इनका बात अच्छा से समझ में आएगा, वो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, फकैती करके नहीं पढ़ाए, थोड़ा बहुत 10th भी पास किए हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको सारा बात एक एक समझ में आ जाएगा। तो जरूर उनको सब्सक्राइब करके रखिए और जंगल जाने से बच जाइए। अगला एक क्वेश्चन है कि 50 लाख रुपये मेरे पास अभी है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ? अभी तक मच फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। जो लोग कभी इन्वेस्ट नहीं किए हैं उनके लिए मैं बोलूँगा मल्टी कैप कैटेगरी में जिंदगी भर प्लॉट फ्लैट ही खरीदते रहे। 50 लाख रुपया वन टाइम निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI मल्टी कैप क्वांट एक्टिव फंड। अगर इस फंड में 50 लाख रुपया 10 साल पहले लगाया तो 50 लाख का वन टाइम का वैल्यू है 2 करोड़ 24 लाख। जहाँ भी लगाया प्लॉट फ्लैट इधर उधर, क्या उसका रिटर्न इतना है? नहीं है। तो एक स्टैंड बाय फ्लैट यहाँ पे खरीद लेंगे या ICICI मल्टी कैप के में खरीद लेंगे, क्वांट एक्टिव में खरीद सकते हैं, इन्वेस्को मल्टी कैप में खरीद सकते हैं। यहाँ 50 लाख का इन्होंने बनाया है 2 करोड़ 25 लाख, 16% का रिटर्न। एवरेज अगर रिटर्न देखें मल्टी कैप कैटेगरी में तो 16.58% का रिटर्न मिला है। बेचेंगे तो 12.5% टैक्स लगेगा, वो प्रॉपर्टी वाला जो टैक्स उतना बढ़ा चढ़ा कर लगता है वो नहीं लगेगा। यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।